ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की जगह पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान कराने का फैसला किया है। इससे राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाली 5 शहर निगमों के चुनाव मई 2026 के बाद बैलेट पेपर से होंगे, न कि ईवीएम से। यह फैसला कांग्रेस सरकार की सिफारिश के बाद सामने आया है, जिसने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर को पारदर्शी और भरोसेमंद बताया है। कर्नाटक में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस कदम से आग बबूला है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इसे पूरी तरह से अपमान करार दिया है। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया, जो कर्नाटक के चुनावों को हाईजैक करा लेना चाहती है। उन्होंने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार ने खुद एक सर्वे कराया था जिसमें जनता की ईवीएम पर भारी विश्वास दिखा, लेकिन राजनीतिक डर से कांग्रेस ने बैलेट पेपर चुना। बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी है और यहां ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL का मुख्यालय है। फिर भी कांग्रेस संस्थाओं को कमजोर करने और चुनावों से पहले पारदर्शिता और तकनीक से डरने की कोशिश कर रही है। ये मतदाताओं की बुद्धि का अपमान है। वैसे आर अशोक यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बनाने का भी आरोप लगाया, जिस पर तीखा पलटवार करते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीजेपी की आलोचना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसी कई उन्नत लोकतंत्र अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जहां मजबूत ऑडिट सिस्टम है। खड़गे ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने ही ईवीएम को दक्षता बढ़ाने के लिए पेश किया था, लेकिन बीजेपी ने उसे हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बनाकर चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खड़गे ने आगे बताया कि कर्नाटक सरकार ने चुनाव आयोग ऑफ इंडिया यानी ECI को पत्र लिखकर ईवीएम का एथिकल हैकाथॉन कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ECI से पारदर्शी ऑडिट की मांग की है। ये विवाद कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम विरोधी मुहिम का एक बड़ा हिस्सा लगता है, जहां राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने पिछले साल ही राज्य चुनाव आयोग को बैलेट पेपर की सिफारिश की थी। आयोग ने साफ किया कि कानून दोनों विकल्पों की अनुमति देता है। उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन के बाद ही बैलेट चुना। राज्य चुनाव आयुक्त GS संग्रेशी ने कहा कि बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, यानी दोनों ही सिस्टम बेहतर हैं, लेकिन आयोग का फैसला आखिरी है। बेंगलुरु में करीब 30 साल बाद स्थानीय चुनाव एक बार फिर बैलेट पेपर से होने जा रहे हैं। कर्नाटक राज्य चुनाव आयुक्त GS संग्रेशी ने घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाले 5 नगर निगमों के चुनाव 25 मई के बाद और 30 जून से पहले कराए जाएंगे और इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। बेंगलुरु में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1996 में हुआ था, जिसके बाद ईवीएम लगातार चुनावों का हिस्सा बनी रहे, लेकिन लगभग 3 दशक के बाद शहर फिर पारंपरिक कागजी मतपत्र प्रणाली की ओर लौट रहा है, यानी बैलेट पेपर की तरफ लौट रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि सिर्फ GBA ही नहीं बल्कि आगामी जिला और तालुक पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया गया है। बैलेट पेपर बेस्ट प्रैक्टिस, फिर भी सवाल क्यों? संग्रेशी ने बताया कि चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसके पास यह अधिकार है कि वो चुनाव किस प्रणाली से कराए। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर प्रणाली को बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है और ये अभी भी दुनिया के विकसित देशों जैसे अमेरिका में भी एक बड़े व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी एक्ट में साफ प्रावधान है कि चुनाव ईवीएम या बैलेट पेपर किसी भी विकल्प से कराए जा सकते हैं और दोनों ही सिस्टम बेहतर हैं। इसलिए आयोग ने सभी पक्षों और परिस्थितियों को देखते हुए पेपर बैलेट पेपर यानी कि चुनाव मतदान कराने के लिए बैलेट पेपर को चुना है। चुनावों में धांधली पर चुनाव आयोग ने क्या कहा? ईवीएम की जगह बैलेट पेपर उपयोग पर छेड़छाड़ की आशंका उठाई गई, जिस पर संग्रेशी ने साफ कहा कि किसी भी तरह की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर CCTV निगरानी, मजबूत पुलिस सुरक्षा और साफ सुथरे मतदान केंद्र सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी वक्त पर फ्री और फेयर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेंगलुरु नगर निगम में चुनी हुई परिषद की जो अवधि है वो 11 सितंबर 2020 को समाप्त हो गई थी और तब से शहर प्रशासकों द्वारा ही से चलाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि चुनाव 30 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं। इसलिए मतदान तारीखों को एसएसएलसी और पीयूसी परीक्षाओं के बाद तय किया जाएगा। बेंगलुरु ही नहीं, कई राज्यों ने हाल के सालों में स्थानीय चुनावों के लिए बैलेट पेपर को चुना है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव अधिकतर बैलेट पेपर से होते हैं। छत्तीसगढ़ 2024-25 में सरकार ने अगले निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही कराने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लंबे समय से बैलेट पेपर से ही होते हैं। राजस्थान पंच सरपंच चुनावों में बैलेट पेपर प्रमुख रूप से उपयोग होता है। संग्रेशी ने यह भी कहा कि जो भी वोटर अभी तक लिस्ट में अपने नाम शामिल नहीं करा पाए हैं, वो नामांकन की अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे वोटरों को चुनाव में शामिल किया जाएगा। बैलेट पेपर की वापसी को एक बड़ा चुनावी प्रयोग भी माना जा रहा है। डिप्टी सीएम और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सोमवार को ही इस मामले में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सरकार 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं और नई पीढ़ी को नेतृत्व मिल सके। यह फैसला लंबे समय से लंबित पड़े स्थानीय चुनावों को एक साथ निपटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत 5 नगर निगमों के 369 वार्ड बनाए गए हैं और इन चुनावों के लिए सोमवार को ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। शिव कुमार ने साफ कहा है कि जिला पंचायत और तालुक पंचायत चुनाव कराने का फैसला हो चुका है। आरक्षण से जुड़े मुद्दों को मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने हल करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सुझाव दिया है कि ग्राम पंचायत चुनाव भी पार्टी सिंबल पर हो, लेकिन जिस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सभी चुनाव एक साथ कराने पर विचार चल रहा है। जब उनसे स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की बात पूछी गई तो डीके शिव कुमार ने साफ कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है, लेकिन ये मामला राज्य चुनाव आयोग के दायरे में आता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैलेट पेपर इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। चुनाव का तरीके से ज्यादा अहम है कि वोटिंग हो। शिव कुमार ने साफ किया कि सरकार चुनाव आयोग के कामकाज में दखल नहीं देगी। राज्य चुनाव आयोग सरकार के कंट्रोल में नहीं है और यह अपने ढंग से फैसले लेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद शिव कुमार ने साफ कहा कि अगर किसी वोटर का नाम छूट गया तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है और यह भी कहा कि हम अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चुनाव आयोग मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही काम करेगा। जब पूछा गया कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल केंद्र चुनाव आयोग पर भरोसे की कमी के कारण है, तो शिव कुमार ने कहा कि चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। राज्य चुनाव आयोग हमारे सरकार के अधीन नहीं है, ये खुद तय करेगा क्या करना है। बीजेपी नेताओं ने उन पर दावोस यात्रा के राजनीतिक कारणों से रद्द करने का भी आरोप लगाया। शिव कुमार ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि उनकी बात में कुछ सच्चाई है। मैं गलत नहीं कहूंगा, ये सवाल कल सुबह फिर पूछ लीजिएगा। वैसे कर्नाटक में सियासी संकट के बीच स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की एंट्री से भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि इनके नेता खुद ईवीएम और वोट चोरी को लेकर जो मुद्दा बना रहे हैं, उसी का प्रयोग अब कर्नाटक में किया जा रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनावों ने कर्नाटक का सियासी पारा बढ़ा दिया है, उसमें सत्ता की कुर्सी यानी सीएम की कुर्सी को लेकर भी जो संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर भी कई खबरें सामने आ रही हैं। डीके शिव कुमार दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अब सीएम बनने की बारी उनकी है। और इस बीच ईवीएम का जो मामला सामने आया है, उसने भी कर्नाटक के सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर सिद्धारमैया जो हैं, वो सीएम की कुर्सी पर डटे हुए हैं और स्थानीय निकाय चुनावों से जिसमें बीजेपी की भी एंट्री हो गई। बीजेपी के सभी नेता इसे बता रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना, उन पर भरोसा ना करना, ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। कर्नाटक के स्थानीय चुनावों को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है, उसके बाद ही कांग्रेस ने ये बैलेट पेपर वाला दांव चला है। यानी बैलेट पेपर को लेकर जो ये प्रयोग कर्नाटक में किया जा रहा है, उससे कई सवाल ये खड़े होते हैं, क्या कांग्रेस इस बार कर्नाटक में पूरी तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है उससे वाकिफ है? क्या स्थानीय निकाय चुनावों में उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है? और जिस तरह से महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, क्या उस शानदार जीत को देखकर कांग्रेस घबरा गई है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रही है? और चुनाव आयोग के पाले में गेंद डालकर उसने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है। कुल मिलाकर स्थानीय निकाय चुनावों में
चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो तो बाखूबी निभा रहा है और उसने उन सभी सवालों का जवाब भी दे दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों में दोनों ही विकल्प है, बैलेट पेपर भी और ईवीएम में। अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की मानसिकता पर जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बार बार सभी चुनावों में हमने देखा, जब भी चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा हो, कहीं भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, वहां पर राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा जरूर उठाया है। और कर्नाटक में तो वो इस तरह के उदाहरण लेकर आए कि कर्नाटक में तो वोट चोरी हुई है, यानी जहां पर कर्नाटक में खुद कांग्रेस की सरकार है वहां भी वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्क्रीन पर दिखाया कि कैसे वोट चुराए गए। अब कुल मिलाकर जो मामला ये सामने आ रहा है, उसके बाद एक बार फिर वोट चोरी और ईवीएम का मुद्दा बाहर आ गया है और इसको लेकर खुद कांग्रेस पार्टी सवालों में है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।